we are going to start with chapter number 8, David's Law. तो एक छोटी सी स्टोरी है डेविड के लिए. Ronald was not the most fortunate of young man. The girl he wanted to marry told him to his face that she had another suitor. रोनाल्ड जो था युवा, बाकी के युवा पुरुषों में ज्यादा भाग्यशाली नहीं था. वो एक लड़की को चाहता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने बताया उसको, तो उसने कहा कि वो किसी और को पसंद करती है. बट रोनाल्ड कुड नॉट गेट दैट फेयर हेयर्ड प्रिटी गर्ल आउट ऑफ हिज माइंड. लेकिन जो रोनाल्ड जो थे वो उस लड़की को अपने माइंड से भुला नहीं पा रहे थे. इन द एंड he built himself a small cottage on a lonely spot on the beach miles from the village. तो जब वो उस लड़की को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल ही नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने अटेंड क्या किया, एक छोटा सा समुद्र के किनारे एक छोटा सा कॉटेज, छोटी सी झोपड़ी बना ली अपने लिए, गांव से बहुत ही दूर. There he lived the life of a hermit alone with his grief. तो यहाँ पर वो क्या थी, वो अपना समय बिताने लगे उसकी यादों में, क्योंकि वो उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे. धीरे धीरे वो अपना समय बिताते गए. One day he set sail as usual and began fishing, but this time in his net was a creature he had always supposed existed only in the tales. The old fisherman told a real live mermaid, half beautiful maiden with long fair hair and half skinny fish. एक दिन जब वो अपने जहाज को बांध कर मछलियां पकड़ने लगे, तो उन्होंने क्या देखा, उसमें नेट में एक ऐसी मछली थी जो बहुत ही मतलब एक लड़की के जैसी, एक मत्स्य रानी जैसे एक मछलियों की रानी होती है, उस मछली में उन्होंने उसको पकड़ा, जिसके बहुत सुंदर बाल थे और जो लगभग मछली के जैसी दिखाई दे रही थी. Set me free, she pleaded, but when Donald did not want to, she told him, my father is a seeking and he will give you the biggest and the most beautiful pearls you could wish for. तो वो जो मत्स्य रानी थी वो बोलती है कि मुझे फ्री करो, वो रिक्वेस्ट करती है. तो जब डोनाल्ड ने कहा कि मुझे तुम नहीं चाहिए, तो वो बताती है उसको डोनाल्ड को बताती है कि मेरे जो फादर हैं वो समुद्र के राजा हैं और वो तुम्हें बहुत सारे सुंदर मोती देंगे, बहुत सारे, जितना कि तुम उनसे विश करोगे, जितने मांगोगे. What good are pearls to me when I have no one to give them to? The young man replied in a sad tone. तो जो डोनाल्ड थे उन्होंने बड़ी सैड टोन में रिप्लाई किया कि मुझे पर्स नहीं चाहिए. What then do you ask in return for setting me free? She asked, quite upset. अब वो उससे पूछती है, थोड़ा अपसेट होके पूछती है कि तो फिर तो मुझे छोड़ने के बदले में तुम्हें और क्या चाहिए. It seems to me that you are very particular. I want the company of the girl without whom I can't live, said Donald. तो अभी जब वो पूछती है तो डोनाल्ड कहते हैं कि मुझे उस लड़की की कंपनी चाहिए जिसके बिना मैं नहीं रह सकता. यानी वो उस लड़की को बहुत पसंद करते थे, जिसके बिना वो रह नहीं सकते थे. तो वो उसको बताते हैं कि मुझे वो लड़की चाहिए. What girl is that? The mermaid was anxious to know. तो जो मर्मेड थी वो थोड़ी दुखी हुई, उसने पूछा कि ये लड़की कौन है. What kind of eyes has she? What kind of hair? यानी उसकी आंखें कैसी दिखती है, उसके बाल कैसे दिखते हैं. She went on and the young man told her everything. तो उसके बाद जो यंग मैन था
तो डोनाल्ड जो थे उन्होंने उसके उस बारे में उसको सब बताया. Well, I might know how to help you, but you would have to come with me manage the water to the king of sea. तो अब जो डोनाल्ड थे वो कहते हैं कि तुम मेरी किस तरह से इस चीज में मदद कर सकती हो. तो यहाँ जो मछलियों की रानी थी वो उसको कहती है कि तुम्हें मेरे साथ समुद्र के गहरे पानी में चलना होगा जहां पर समुद्र के राजा हैं. Are not you afraid? asked the mermaid. तो mermaid पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा. Donald said nothing, but he released his prisoner from the net, and before long he was standing before a throne made of shells and pearls, and on it sat the king of the sea. He had already learned from his daughter what brought the young man there. तो अभी जो थे डोनाल्ड जो कहते हैं वो उसके साथ जो मर्मेड थी, मर्मेड के साथ धीरे धीरे समुद्र से बहुत सारी चीजों को पार करते हुए, सब चीजों को पार करते हुए समुद्र के राजा के पास पहुंच गए. तो यहाँ पर पहले से ही उनकी डॉटर ने उनको बताया हुआ था कि वो यंग मैन, वो आदमी उनके साथ यहाँ पर कैसे है. To gain the company of one who does not want you is no easy matter, the king muttered through the beard. तो जो राजा जो थे उन्होंने अपनी दाढ़ी को खिलाते हुए कहा कि ये मैटर इतना आसान नहीं है कि तुम्हें जिस लड़की की कंपनी चाहिए वो तुम्हारे पास वापस कैसे आई, ये मैटर इतना इजी नहीं था. But since you had been kind to my daughter, I'll help you, he said at last. तो उसके बाद वो लास्ट में बोलते हैं कि लेकिन तुमने मेरी बेटी के साथ दया दिखाई है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा. Then he rose from his throne and opened the hut shell. He used a treasure chest. He searched in it for a while and then took out a ring of green gold set with tiny emeralds and pearls. उसके बाद ये सब सोचने के बाद उन्होंने एक अंगूठी निकाली जो कि ग्रीन कलर की थी, गोल्ड की अंगूठी थी और जिसके चारों तरफ साइड में सुंदर पर्ल्स लगे हुए थे. Listen carefully to what I tell you, he said to the young man. इसके बाद वो उस यंग मैन से बोलते हैं कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनो. You must wait in your lonely den for at last another year for the one you desire. Can you? After a year, you must set this ring on the finger of your loved one. She will certainly not refuse you. You must not lose it, and when you are married, I shall come to the bay myself to get it back. इसके बाद जो वो राजा जो थे उसको बताते हैं कि तुम्हें अभी 1 साल तक और वहीं पर अकेले रहना होगा. जब 1 साल के बाद तुम्हें वो जो रिंग थी वो अपने प्यार के, यानी जिससे तुम प्यार करती हो, उसके अंगूठे में पहनानी होगी. उसके बाद जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो तुम्हें वो रिंग खोनी नहीं है, यानी मैं वापस आऊंगा और अपनी रिंग वापस ले जाऊंगा. With this word, the king and his daughter took leave of Donald while Donald was back in his lonely cottage. तो ये इन वर्ड्स के साथ ही राजा और उसकी जो डॉटर थे वो डोनाल्ड के पास से चले गए और डोनाल्ड जो था वो कहाँ था, अपने कॉटेज के पास आ गया. One day he stayed at sea a little longer than usual, and when he returned, he saw that someone was waiting by his hut. तो एक दिन जब वो समुद्र के किनारे यूजुअली ऐसे ही बैठा हुआ था, वापस अपने कॉटेज की साइड आ रहा था, तो उसने देखा कि वहां पर कोई बैठा है, उसकी हट पर उसका इंतजार कर रहा है. इट वॉज अ गर्ल, बट वन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वन ही ड्रीम्ड ऑफ. तो उसने देखा कि वो एक
शांत सी लड़की बैठी हुई थी जो बहुत ही परेशान थी। He had run away from home, for my stepmother always tortures me. Please let me stay here. I will not trouble you at all. Brother will work for you. तो यहाँ पर वो जो लड़की थी वो अपने घर से भागकर आई थी। उसकी जो सौतेली माँ थी वो उसको बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी, तो इसीलिए वो उसको बोलने लगी। उसने डोनाल्ड से बोला कि मुझे अपने पास यहीं रहने दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जो भी तुम्हारे काम होंगे वो मैं कर दूंगी, मैं तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करूंगी और तुम्हारे जो भी काम होंगे वो सब मैं कर दूंगी। डोनाल्ड वॉज नॉट टू प्लीज्ड। What am I to do with you? He said, but the girl pleaded so earnestly that he had to agree at last. But remember, keep out of my way, for I have worries enough of my own, he said. तो जो डोनाल्ड था वो इसके लिए अग्नि नहीं था, लेकिन वो ये सब नहीं करना चाहता था। लेकिन जो लड़की जो थी वो बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगी, बहुत ही ज्यादा बोलने लगी, रिक्वेस्ट करने लगी। तो एट द लास्ट डोनाल्ड जो था वो एग्री हो गया। उसने बोला कि याद रखो कि तुम मेरे रास्ते से दूर रहना, मेरे पास अपनी बहुत सारी परेशानियां हैं, तो तुम मेरी परेशानियों के बीच में मत आना। So although he hardly ever saw the girl, his life began to change. तो जैसा कि उसके बाद वो देखता है, उस लड़की को देखने के बाद धीरे धीरे उसकी लाइफ थोड़ी चेंज होने लगी। The hut was spick and span, his shirt and trouser were always mended, and a hot meal was always waiting for him. तो धीरे धीरे जो उसकी झोपड़ी थी वो साफ सुथरी रहने लगी और उसकी शर्ट और ट्राउजर जो थी वो हमेशा तैयार रखती थी वो उसके लिए, और एक गर्म खाना हमेशा उसके लिए तैयार रहता था। By and by there would even be flowers in a vase and all such little things as would show a woman's touch. इसके बाद धीरे धीरे फूल जो थे वो एक वास में इकट्ठे होके रखे जाने लगे, यानी जो उसका घर था वो एक, उसकी जो झोपड़ी थी वो धीरे धीरे एक घर बनने लगा। जैसा कि चीजों को एक वुमेन्स का टच से चीजें जो है धीरे धीरे घर बनती है, तो वो वैसा सब होने लगा था। Donald's year long wait was at the end. That day before the year was up, before Donald set sail, he saw that the dark-haired girl had made up and bundle with which she had arrived. तो डोनाल्ड का जैसे ही ये लंबा समय बीता तो एट द एंड ये साल खत्म हुआ, और जैसे ही वो उठा तो डोनाल्ड ने देखा कि जो डार्क लंबे बालों वाली लड़की जो थी वो एक बंडल के साथ वहां पर थी, पहुंच गई थी। वेयर आर यू ऑफ टू, ही आस्क्ड विद अ लिटिल सरप्राइज। उसने पूछा बड़ी सरप्राइज के साथ, तुम कहाँ जा रही हो? वेयर कैन आई गो? Home, of course. I'm not afraid of my stepmother anymore, the girl replied. तो यहाँ पर डोनाल्ड उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं कहाँ जा सकती हूँ, ऑफ कोर्स अपने घर जा रही हूँ, मैं अपनी स्टेप मदर से नहीं डरती हूँ। उस लड़की ने कहा, and in any case I should not be in your way now that you will be bringing home that bride of yours. तो अभी वो कहती है कि इस केस में मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती, अब तुम जाओ और अपनी दुल्हन को अपने घर वापस ले आओ। I have left your food ready for today. मैंने तुम्हारा आज का खाना तैयार कर दिया है। She went out of the cottage and walked along the coastal path until soon her teeny figure disappeared from view. तो तुम अपनी दुल्हन को वापस लेकर यहाँ पर आ जाओ। Next day, Donald woke up even before dawn, but on his best clothes, slipped the ring in his pocket and set off, not in the direction where his
blonde and pretty girl lived but in the opposite direction. Altogether along the path, the dark-haired girl had taken the girl who had looked after him so well for a whole year. तो नेक्स्ट डे जब डोनाल्ड उठते हैं, अपने अच्छे कपड़ों को पहन के उस रिंग को लेकर वो अपनी डायरेक्शन में आगे चलते हैं, तो जो प्रिटी गर्ल थी वो वहां उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहती थी, जहां पर वो थे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते थे, तो वो उस पाथ में चले गए. The young fisherman now knew where his heart lay, and he was grateful to the sea king for giving him such a long time to make up his mind. And since the dark-haired girl had liked him from the first meeting, within a week they were married. After the wedding, Donald took his bride to his cottage in his boat, and as they were sailing along, they saw from afar the mermaid waiting in the shallows. तो जो यंग फिशरमैन था वो अब जान गया था कि उसके दिल में क्या है. उसने वो जो समुद्र के जो राजा जो थे उनके लिए बहुत ही ग्रेटफुल, बहुत ही थैंक्स, उनको बहुत ही थैंक यू बोलना चाहता था, क्योंकि इतने लॉन्ग समय में उसका जो माइंड था वो ठीक से मेकअप हो गया और वो समझ गया था कि वो जो डार्क हेयर वाली जो लड़की थी वो उसको फर्स्ट मीटिंग से ही वो उसको पसंद करने लगा था. और कुछ वीक के बाद ही उसने उससे शादी कर ली. तो जैसे ही उन दोनों ने शादी कर ली, डोनाल्ड अपनी वाइफ के साथ उस कॉटेज पर रहने लगे एक बोट में. एंड they were sailing along. They saw from afar the mermaid waiting in his shallow. तो वहां पर कुछ समय बाद उन्होंने क्या देखा कि जो मर्मेड जो थी वो शैलो में उनका वेट कर रही थी. She was smiling, and when the fisherman went to take the golden ring from his bride's finger to return it as promised, she said, "Fisherman, let your bride keep the ring. It is a gift from the sea king and her daughter, and it would remind you of us." तो अभी जो मर्मेड जो थी वो स्माइलिंग करती है और उस फिशरमैन को बोलती है कि ये जो गोल्डन रिंग है ब्राइड की फिंगर में, वो अब तुम्हें अपने प्रॉमिस, जैसे कि तुमने प्रॉमिस किया था, ये तुम्हें वापस करनी होगी. वो बोलती है फिशरमैन को. तो उसके बाद वो बोलती है फिशरमैन से, चलो ये जो रिंग है ब्राइड के लिए, ये हम राजा, समुद्र के राजा और मेरी तरफ से तुम्हारी क्वीन के लिए, यानी तुम्हारी जो वाइफ है उसके लिए ये गिफ्ट है हमारी साइड से. The mermaid said, and still smiling, vanished of the waves, never to be seen again. तो यहाँ पर जो मर्मेड जो थी उसने उनको वो रिंग गिफ्ट कर दी. उनकी शादी के लिए उनको वो रिंग गिफ्ट कर दी और उसके बाद वो वहां से वापस हो गई. अपनी समुद्र की लहरों के बीच वो गायब हो गई और उसके बाद उनको कभी वापस नहीं दिखाई दी. So this chapter has finished. We will start with the next chapter in the next class.